स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th का चैप्टर 7। इसके पार्ट 1 की वीडियो हम पहले बना चुके हैं। आज हम पार्ट 2 करेंगे इसका। तो शुरू करते हैं चैप्टर 7। गजः त्वं वृक्षम ए स्वशुंडेन आलुड़तुम इच्छति। जब वानर जो है हाथी की पूंछ को खींचकर वृक्ष पर चढ़ गया तो उसने क्या, हाथी ने वृक्ष को जो है सूंड से तोड़ना चाहा। परम वानर तो कूर्दित्वा अन्यम वृक्षम आरोहति, लेकिन बंदर तो कूदकर किसी अन्य वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवं गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा, इस प्रकार हाथी को एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की तरफ दौड़ता हुआ, धावंतम दृष्ट्वा दौड़ता हुआ देखकर, सिंह शेर भी अपि हंसता है और वदति च और बोलता है। सिंह भो गज, हे हाथी, मम अपि भो गजः मम अपि एवं एव अतुदन एते वानरः, कि ये बंदर मुझे भी ऐसे ही पीड़ित कर रहा था। एते वानरः, ये बंदर। वानर कहता है एतस्मात् एव, इसी कारण तू कथ्यामि, मैं कह रहा हूँ, यत् अहम एव योग्यः, कि मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ। येन विशालकायम पराक्रमिणम, क्योंकि विशालकाय पराक्रमी, भयंकरम च अपि और डरावने, सिंहम गजम वा, सिंह एवं हाथी को भी पराजित करने में समर्थ हमारी जाति ही है, अस्माकम जाति ही। अतः वन्य जंतु नाम, अतः जंगल के प्राणियों की रक्षा के लिए वयम एव क्षमाः, हम लोग ही समर्थ हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा, यह सब सुनकर, नदी मध्य स्थितः, नदी के बीच में से एकः बकः, एक बगुला बोला। बकः क्या कहता है, अरे अरे माम विहाय कथम अन्य को अपि राजा भवितुम अर्हति, कि मुझे छोड़कर कैसे कोई भी राजा हो सकता है। अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचलः ध्यानमग्नः स्थित प्रज्ञः इव स्थित्वा, कि मैं तो शीतल जल में बहुत समय तक, बहुकाल पर्यंतम अविचलः की स्थिर, ध्यानमग्न, हर प्रकार के स्थित प्रज्ञ, हर प्रकार के भ्रमों से युक्त, एव स्थित्वा सर्वेषाम, संतुष्ट होने के समान स्थित होकर, सभी की रक्षा में, उपायों के विषय में चिंतिष्यामि, चिंता करूंगा, तथा योजना निर्मय, योजना बनाकर अपने सभी स्वसभायाम विविध पदम अलंकुर्वाणः, कि अपने सभी जो मेरे सभी सभापद हैं, विभिन्न पदों को सुशोभित करने वाले, जंतुभिश्च, जंतुओं से मिलकर, जीवों से मिलकर, रक्षो उपायान, सुरक्षा के उपायों को क्रियान्वित करिष्यामि, कराऊंगा। अतः अहम एव, इसलिए मैं ही वनराज पद प्राप्ते, वनराज का पद प्राप्त करने के योग्य हूँ। मयूर कहता है वृक्षोपृतः साट्टाः पूर्वकम, कि वृक्ष के चारों तरफ ठहाका मारते हुए, विरम विरम आत्मश्लाघायः, डींगे मारने से रुको। आत्मश्लाघाया का अर्थ होता है डींगे मारना। किम न जानसी, क्या नहीं जानते, यत् कि यदि न स्यात् नरपतिः सम्यक नेता ततः प्रजा, कि यदि संसार में राजा जो है, नरपति ही राजा, सम्यक नेता की सुयोग्य नायक नहीं है, ततः प्रजा, तो उसकी प्रजा उसी प्रकार डूब जाती है, जैसे अकर्णधारा जलधौ होता है समुद्र, विप्लवेते नौरेव होता है नौका के समान, कि जिस प्रकार जो समुद्र में बिना नाविक के जलधारा में जो नौका जो है वो डूब जाती है। तो इसलिए प्रजा के हित के लिए राजा का सुयोग्य होना आवश्यक है। को न जानती त्व ध्यानावस्थाम, अब कौन नहीं जानता है तुम्हारी ध्यान की अवस्था को। स्थित प्रज्ञा इस बहाने से, इति व्याजेन वराकान
न छोटी मछलियों को, वराकान न छोटी मछलियों को, मीनान छलेन अधिग्रह छल से पकड़कर क्रूरतया भक्ष्यसी, निर्दयता पूर्वक खा जाते हो। दिक् त्वाम, तुम्हें धिक्कार है। त्व कारणात्, तुम्हारे कारण तो सर्वम पक्षी कुलम एव अवमानितम जातम, कि सारा पक्षियों का कुल ही कलंकित हो गया है। आगे वानर कहता है गर्व सगर्वम, गर्व के साथ, अतएव कथयामि, कि इसलिए कहता हूँ कि मैं ही जो है वनराज पद के योग्य हूँ। अहम एव योग्य है वनराज पदाय। शीघ्रम एव, शीघ्र ही, मम राज्य अभिषेकाय, मेरे राज्य अभिषेक के लिए तत्परः तैयार हो जाएं सर्वे वन्य जीव, कि वन के सभी प्राणी जो है शीघ्र ही मेरे राज्य अभिषेक के लिए तैयार हो जाएं। मयूर कहता है अरे वानर तुष्णिम भव। अब मोर कहता है अरे बंदर चुप हो जाओ। कथम त्वम योग्य, कि तुम किस प्रकार से योग्य हो। वनराज पदाय, वनराज पद के लिए। पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम शिरसी, मेरे सिर पर राजमुकुट इव, राजमुकुट के समान शिखाम स्थापत्य, शिखा बनाकर, विधात्रा एव अहम पक्षीराजः कृतः, कि विधाता ने ही मुझे पक्षीराज बनाया है। अतः वने निवसन्तम, इसलिए वन में निवास करने वाले, माम मुझे, वनराज रूपेण अपि, वनराज के रूप में, दृष्टुम देखने के लिए, सज्जः भवन्तु अधुना, अब तैयार हो जाओ। यतः कथम को अपि अन्यः विधातुम निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षमः, कि अब इस समय कोई भी कैसे, को अपि अन्यः विधातु, विधाता के, निर्णयम फैसले की, अन्यथा कर्तुम अवहेलना करने में, क्षमः समर्थ है। काकः कौआ कहता है सव्यंगम, व्यंग के साथ, अरे अहिबुक, अरे सर्पभक्षी, नृत्या अतिरिक्तम कात्वा विशेषता, नृत्य की अतिरिक्त क्या तुम्हारी विशेषता है। यत्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम, कि तुम्हारी क्या विशेषता है कि तुम्हें जो वनराज के पद के योग्य माने। मयूर कहता है यतः मम नृत्यम तो प्रकृति है आराधना, क्योंकि मेरा नृत्य तो प्रकृति की पूजा है। पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिच्छानु अनाम पूर्वम सौंदर्यम, कि मेरे जो पीछे के भाग का सौंदर्य है, मेरे पिछले भाग का अद्भुत सौंदर्य है। और पिच्छान उद्घाट्य, अपने शरीर के पिछले भाग को उद्घाट्य फैलाकर, नृत्य मुद्राए, कि नृत्य की मुद्रा में स्थित सन्न, स्थित होकर, न कोऽपि त्रैलोक्ये, तीनों लोकों में कोई भी, मेरे समान न मत सदृशः सुंदरः, मेरे समान सुंदर नहीं है। वन्य जंतु नाम उपरि आक्रमणम कर्तरी, कि वन्य प्राणियों पर आक्रमण करने वाले को, तू अहम, तो मैं अपनी स्व सौंदर्येन, सुंदरता, और नृत्येंच, और नृत्य से, आकर्षितम कृत्वा, आकर्षित करके, वनात् बहिष करिष्यामि, वन से बाहर निकाल दूंगा। अतः अहम एव योग्य है वनराज पदाय, अतः मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ। एतस्मिन् एव काले व्याघ्र चित्रकौ अपि नदी जलम पातुम आगतो एतः विवादः शृणुतः वदतः च, उसी समय बाघ और चीता भी नदी से जल पी करके आकर वहां कहते हैं एतम विवादः शृणुतः, कि हम यह इनका विवाद सुनते हैं और कहते हैं। व्याघ्र चित्रकौ, बाघ और चीता, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे क्या वनराज पद के लिए सुयोग्य पात्र का चयन हो रहा है। एतद अर्थम तो आवम एव योग्यौ, इस कार्य के लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्यता, जिस किसी का भी चयन किया जाए तो वो सर्वसम्यता की, सबकी सहमति से होना चाहिए। सिंह कहता है शेर तुष्णिम भवो, हे चुप हो जाओ, युवाम अपि मत सदृशौ भक्षकौ न तू रक्षकौ, तुम दोनों भी मेरे समान भक्षक हो न कि रक्षक। एते वन्य जीवः, ये सभी वन्य जीव, भक्षकम रक्षक पद योग्य न मन्यते, कि ये सभी वन्य जीव जो है भक्षक को रक्षक पद के योग्य नहीं मानते हैं। अतएव विचार विमर्श प्रचलति, इसलिए विचार विमर्श जो है चल रहा है। बगुला
सिंह सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदयन। बगुला कहता है सिंह महोदय ने बिल्कुल उचित बात कही है। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासन कृतम, की वास्तव में सिंह ने बहुत समय तक शासनम कृतम राज किया। परम अधुना परंतु अब तो को अपि पक्षी एव, कोई पक्षी ही राजा का निश्चितम, ऐसा निश्चय किया गया है राजा हो। अत्र इसमें तू संचित लेशस्य अपि, इसमें जरा भी संदेह का अवकाश एव न अस्ति, अवसर नहीं है। सभी पक्षी कहते हैं सर्वे पक्षिना उच्च, जोर से कहते हैं ऊंची आवाज में, आम आम हाँ हाँ, कश्चित खगः एव वन कि कोई पक्षी ही वनराज होगा। परम कश्चित अपि खगः आत्मानं विना न अन्यं कम अपि अस्मै परम पदाय योग्यम चिंत्यति, परंतु कोई भी जो पक्षी है वो अपने सिवा किसी भी अन्य पक्षी को कम अपि अस्मै पदाय, कि कोई अन्य पक्षी को इस पद के योग्यम चिंत्यति, योग्य मानता ही नहीं। तरहि कथम निर्णय भवे, तो कैसे निर्णय होगा। तदातः सर्वै गहन निद्राय निश्चितम, तब वे सभी गहरी निद्रा में निश्चित होकर सोए हुए स्वपंतम उल्लुकम, उल्लू को देखकर, वीक्ष्य होता है देखकर, विचारितम विचार करते हैं, यत एषः कि ये ही आत्मश्लाघहीनः पद निर्लिप्तम उल्लुको एव अस्माकं राजित अभिषेक राजा भविष्यति, कि यही जो उल्लू है आत्मश्लाघहीनः, आत्म प्रशंसा से रहित, पद की इच्छा से उल्लू को हो, उल्लू एवा अस्माकं राजा भविष्यति, कि मुक्त, जो इच्छा से मुक्त है वो ही उल्लू ही हमारा राजा होगा। और फिर परस्परम आदिशन्ति तद आन्यन्ताम नृपा अभिषेक संबोधनान संभारो इति, कि फिर आपस में एक दूसरे को परस्परम आदिशन्ति, एक दूसरे को आदेश देते हैं। तद नियंताम नृपा अभिषेक, की राजा के अभिषेक से संबंधित संभारः, संभारः होता है सामग्रियां, सामग्रियां कि राजा के अभिषेक से संबंधित जो सामग्रियां हैं वो लाने का आदेश देते हैं। सर्वे पक्षिणः सज्जाए गंतुम इच्छन्ति, सभी पक्षी तैयारी करने के लिए जाना चाहते हैं। तरही अनायास ए, तो अचानक ही, काकः कौआ कहता है, अट्टाहस पूर्वण स्वरेण, ठहाका मारने वाली आवाज में, सर्वथा अयुक्तम एतत् यत मयूर, कि यह पूर्णतया अनुचित है। यत की मयूर, हंस, कोकिल, चक्रवाक, शुक, सारस आदिशु, की इन सब के होते हुए, पक्षीषु प्रधानेषु, पक्षियों के विद्यमान रहते हुए भी, विद्यमानेषु दिव अंधस्य अस्य कराल वक्त्रस्य अभिषेकार्थम सर्वे सज्जाः, कि दिन में अंधा बने हुए भयंकर मुख वाले, कराल वक्त्रस्य अभिषेकार्थम, भयंकर मुख वाले उल्लू के अभिषेक के लिए सभी तैयार हैं। पूर्ण दिनम यावत, पूरा दिन जो नींद में निद्रायमानः, नींद में निद्रायमानः, नींद में डूबा रहता है। एषः कथस्मान रक्षिष्यति, कि यह कैसे हमारी रक्षा करेगा। वस्तुतः तु, वस्तुतः स्वभावः रौद्रम अति उग्रम, की स्वभाव से क्रोधी, अत्यधिक डरावने, क्रूरम क्रूर, एवं प्रिय अप्रिय वादिनम, अप्रिय बोलने वाले उल्लू को नृपति, उल्लू को राजा बनाकर, कृत्वा कान सिद्धि भविष्यति, कि हमारी कोई सिद्धि, हमारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। सस, प्रकृति माता कहती हैं, ततः प्रविशति, प्रकृति माता, उसके बाद प्रकृति माता प्रवेश करती हैं। प्रकृति माता कहती हैं, स्नेहम, स्नेह पूर्वक, भो भो प्राणिनः यूयम सर्वे एव में संतति, कि हे प्राणियों, तुम सभी मेरी संतान हो। कथम मितः कलहम कुर्वन्ति, कि किस लिए बेकार में जो है कलह कर रहे हो।
वस्तुतः सर्वे वन्य जीविनः अन्योन्य आश्रितः की वस्तुतः वास्तव में सभी जो प्राणी हैं वो एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मृत हमेशा याद रखो। ददाति प्रीति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते च एव षड विधि प्रीति लक्षणम की प्रीति के 6 लक्षण बताए गए हैं। ददाति का अर्थ है देता है, प्रीति गृह्णाति का अर्थ है कि ग्रहण करता है, गुह्यम आख्याति रहस्य कहता है, पृच्छति पूछता है, भुंक्ते उपभोग करता है, भोज्यते जोड़ता है या मिलाता है। ये 6 लक्षण किसके बताए गए हैं? परस्पर प्यार में इनसे वृद्धि होती है। सर्वे प्राणिनः संवेद स्वरेण सभी प्राणी सामूहिक स्वर में कहते हैं मातः कि हे माँ कथयति तु बस भवती सर्वथा सम्यक परम वयम भवती न जानीमः कि आप सर्वथा उचित कह रही हैं परंतु हम सब आपको नहीं जानते हैं। भवत्या परिचय कह आपका परिचय क्या है? प्रकृति माता कहती हैं कि अहम प्रकृति ही मैं प्रकृति हूँ, युष्माकम सर्वेशाम जननी तुम सबकी माता हूँ, तुम यूयम सर्वे एव मे प्रियः तुम सब मेरे लिए प्रिय हो, सर्वेशाम एव मत कृते महत्वम विद्यते यथा सम्यम न तावत कलहेन सम्यव्रता यापयन्तु कि तुम सभी को मेरे लिए समय के अनुसार यथा सम्यम समय के अनुसार महत्व है कि न तावत कलहेन इसलिए कलह करने में समय व्यर्थ मत करो, समय वृथा याप्यन्तु कि समय व्यर्थ न करो, अपितु मिलित्वा आपस में मिलकर मोदत्वम प्रसन्न हो जाओ और जीवन को रसमय कुरुध्वम और जीवन को आनंद में करो। तद यथा कथित्वम इसलिए जैसा कि कहा गया है प्रजा सुखे सुखेम राज्ञः कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजनाम च हिते हितम और प्रजा के हित में ही राजा का हित है, न आत्मप्रियम हितम प्रराज्ञः कि राजा के लिए अपना हित प्रिय नहीं है, न आत्मप्रियम हितम राज्ञः बल्कि प्रजनाम तो प्रियम हितम प्रजा का हित प्रिय है। अपिच और भी अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहितः अंगुष्ठ उदक मात्रेण शफरी फुरफुरायते कि अब अगाध जल संचारी जल की धारा में संचरण करने वाले न गर्व याति रोहिता कि रोहित नामक बड़ी मछली जो होती है वो गर्व नहीं करती, न गर्वम याति, जबकि अंगुष्ठो उदक मात्रेन जो अंगूठे के बराबर जल में अर्थात थोड़े से जल में चलने वाली शफरी छोटी सी मछली फुरफुराती है अर्थात खुद को दर्शाती हुई चलती है। अतः भवन्तं सर्वे अपि शफरीवत् एककस्य गुणः चर्चां विहाय अतः हम आप सब छोटी मछली की तरह एक एक के गुणों की चर्चा करना त्याग कर मिलित्वा मिलकर आपस में मिलजुल कर प्रकृति सौंदर्याय प्रकृति की सुंदरता वन रक्षाय च एवं वन की रक्षा के लिए प्रयास करें। सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमति सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा और तथा मिलकर दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ति दृढ़ संकल्प के साथ गाते हैं। प्राणिनाम जायते हानि कि आपस में परस्पर विवादतः कि आपस में विवाद या झगड़ा करने से प्राणियों की जायते हानि होती है। परस्पर एक दूसरे का अन्य सहयोगेन एक दूसरे का सहयोग करने से लाभः तेषां प्रजायते उनका प्राणियों का लाभ होता है। अर्थात यदि हम आपस में लड़ते हैं तो उससे एक दूसरे का नुकसान होता है और अगर हम एक दूसरे के कार्य में सहयोग करते हैं तो उसको सबका लाभ होना सुनिश्चित है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 7 की हिंदी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे पहले वाला वीडियो आप पार्ट 1 वाला जरूर देखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए धन्यवाद।